हेलो जी, राम राम जी। आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 7:30 बजे। ये 7:30 इस टाइम हो रहा है और मैंने सुबह से लेके जो काम किया है, जो घर का काम है, लंच है, यही सब चीज़ें फिनिश हो गई थी। और ये शाम की चाय पीने के बाद अब टाइम हो रहा है 7:30 बजे। तो 7:30 तक ना मैं आपको बोलती हूँ ना कि 2 सूट मेरे को स्टिच करने होते हैं। तो 2 सूट स्टिच करने के लिए ये देखो, मैंने आज एक ये वाला सूट स्टिच कर लिया, ठीक है। एक ये वाला सूट मैंने स्टिच कर लिया, ठीक है। अब ये जाएगा तुरपाई पे, ये मैंने स्टिच कर लिया। और इसकी बनानी थी मैंने सलवार, तो ये मैंने सलवार बनाई है। इसकी सीधी करके दिखा देती हूँ मैं। ये देखो, ये बनाई है मैंने इसकी सलवार। और इसकी मोहरी जो बनाई है ना, वो बिल्कुल सिंपल सा डिज़ाइन बनाया, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। देखो इस तरीके से मैंने इसका डिज़ाइन बनाया। ये रहेगा, ये वाला डिज़ाइन इसका मैंने बनाया। और दूसरा जो सूट बनाना था ना मुझे, वो बनाना था प्लाजो का। और ये मैटरनिटी वाला सूट है ना। तो आज क्या हुआ था, ये अर्जेंटली बनाना था, इसलिए मेरे पास ज़िपर थी नहीं, तो मैंने इसको बना दिया है। मैं ज़िपर लगा दूँगी। और ये देखो, ये मैटरनिटी वाला सूट है। इसको मैंने पट्टी को अंदर करना है फोल्ड यहाँ से, और अंदर करने के बाद फिर हम इसमें इनविजिबल जिप लगाएंगे। तो ये तरीका मैं आपको अच्छे से वीडियो में बता दूंगी, जब मैं वीडियो डालूंगी इसकी ना, तो मैं बताऊंगी कि हाँ मैंने ये कैसे लगाया। अभी मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ। तो ये मैटरनिटी वाला सूट था, ये भी मेरा रेडी हो गया है। और इसका मेरे को बनाना है प्लाजो। तो अभी मैं जा रही हूँ लंच पर, बहुत सॉरी डिनर बनाने। डिनर बनाने के बाद, और डिनर में बनेगा आज हमारे यहाँ इडली सांभर, तो उसकी तैयारी मैंने पहले ही कर ली थी, है ना। तो अभी जब शाम को चाय बना के आई थी ना, तभी मैंने सारी तैयारी उसकी करके आई थी। क्योंकि शाम को जब चाय बनाई, उसके साथ साथ मैंने निकाला मट्ठा। मट्ठा मीन्स जो निकालना था घी, उसी से निकला मट्ठा। और फटाफट से उसको भिगो के सब कुछ कर आके मैं आ गई। और अब मैंने इतना काम हो गया है मेरा फिनिश। अभी मैं आऊँगी डिनर बना के, उसके बाद इसका प्लाजो बना के जाऊँगी। तो जो 2 सूट का टारगेट था वो फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं आ गई खाना बनाने के लिए। तो ये डिनर की तैयारी हो रही है और आज डिनर में बनाना है मुझे इडली सांभर। तो यहाँ पर सांभर बन चुका था, मैं पहले रख के चली गई थी चाय के टाइम पर ही। और अब यहाँ पर इडली बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मेरी बेटी ना आए किचन में जब तक मैं खाना बनाऊँ। तो देखो उसकी एंट्री हो रही है बार बार पीछे तरह से, मम्मा मैं हेल्प करा दूँ, ये कर दूँ। फाइनली वो हेल्प कराएगी ही कराएगी, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा शौक़ है कुकिंग का। तो यहाँ पर अभी ये सांभर में तड़का लगा रही थी, इसके बिना सब अधूरा है। अब फिर मैं आ गई खाना वगैरह खाकर नीचे, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि एक चीज़ और मुझे स्टिच करनी है, तो उसके लिए मैं आ गई नीचे। अब मैं इसे स्टिच करके चली जाऊंगी, लेकिन इससे पहले मैं आपसे 5 बातें ज़रूरी आज आपको बताना चाहती हूँ, समझाना चाहती हूँ कि अगर आपको बनना है आत्मनिर्भर, तो आपको कौन सी ऐसी 5 बातें जिनको ध्यान में रखना पड़ेगा। और ये बहुत ज़रूरी है हर एक नारी के लिए जो अपने आप काम करना चाहती है। आने जा रही हूँ, इनको अगर आपने सीख लिया ना, तो सही में आप अपने आप को बहुत चेंज कर पाएंगे। सबसे पहली बात मैं आपको जो बता रही हूँ वो है कि आपको किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना। आपको ये नहीं सोचना कि हाँ मेरी ख्वाहिशों को मेरे हस्बैंड पूरा करेंगे या फिर मुझे परिवार से कोई चीज़ें मिल रही हैं। नहीं, आपको अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए खुद को निर्भर करना पड़ेगा, खुद के ऊपर अपने आप को डिपेंड करना पड़ेगा कि मुझे अपनी चीज़ें खुद से परचेज़ करनी है, जो भी मेरी ज़रूरत है उनको मुझे खुद से पूरा करना है। तो आप अपने आप को चेंज कर पाएंगे। दूसरा, आप हमेशा अकेले रहना सीख लो, क्योंकि अकेले रहने की जो आदत होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। हम किसी पर डिपेंड नहीं रहते, हमें लगता है कि हम अकेले ही अपने सारे कामों को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि हम हमेशा निर्भर रहते हैं हर किसी के ऊपर। और इसमें मैं भी हूँ, मैं भी बहुत सी चीज़ों के लिए रहती हूँ कि नहीं ठीक है मैं ये काम मेरा कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा यही होना चाहिए कि हमें अकेले करना है तो हम अकेले अपना काम कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज कोई हमारी कर देगा, लेकिन कल को तो नहीं कर पाएगा ना। तो आप खुद से अपना काम आज से ही अपना स्टेप उठाइए, ताकि आप अकेले ही अपना सारा काम कर पाएँ। ठीक है, थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, वो एक दिन ख़त्म हो जाएगी जब आप उसके हैबिचुअल हो जाएंगे। तीसरी बात है भाई, शांत रहिए। मैंने बहुत बार ये सुना है, हमेशा सुना है कि एक चुप 100 को हराता है। ये मेरे पिताजी का कहना है, वो हमेशा ऐसे बोलते हैं कि एक चुप 100 को हराता है। तो शांत रहिए, शांत रहकर अपना काम कीजिए। अगर आपके पास कुछ बातें हो भी जाती हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो भी जाती है, तो कोई भी बात नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, शांत हो जाइए। बस अपने आप थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। हर किसी के परिवार में या कोई भी आसपास के लोगों से कुछ ना कुछ चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन अगर आप शांत रहेंगे तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी।
थोड़ा वक्त लगता है रिकवर होने में। अगर हम बीमार हो जाते हैं तो हमें बीमारी से रिकवर होने में भी थोड़ा समय लगता है, लेकिन हो ही जाते हैं। तो इसीलिए शांत रह के अपने आप को बिल्कुल ठीक रखिए। फोर्थ जो बात है, हर किसी को अपनी बातें नहीं बतानी होती हैं। हर किसी को अगर आप बातें बताएंगे तो वो आपका मजाक के अलावा कुछ नहीं उड़ाएंगे और हमेशा यही कहते रहेंगे कि अरे ये है तो फिर ये इस तरीके की ही बातें करेगा या इस तरीके की ही बातें करेगी, जो भी है। तो इसीलिए हर किसी को अपने परेशानियों का उनके सामने कोई ढोल नगाड़ा बजाने की कोई आवश्यकता नहीं है भाई। अपनी परेशानी अपने पास रखिए, जो भी चीज़ें हैं वो अब आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अपने मूड को ठीक करना है, तो थोड़ा सॉन्ग सुन लीजिए, थोड़ा कोई म्यूज़िकल कोई आध्यात्मिक चीज़ सुन लीजिए, कोई गीता वगैरह का पाठ सुन लीजिए, जिससे आप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। फिफ्थ आपकी जो बात है जी, अपना एक लक्ष्य बनाकर रखिए। जैसे कि मैं आपसे हमेशा बोलती हूँ कि मैं डेली के 2 सूट सिलती हूँ, उतना मेरा लक्ष्य है। उससे ज़्यादा हो सकता है लेकिन उससे कम नहीं हो सकता। तो ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि एक सूट पर ही बात रह जाती है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम एक भी नहीं से, लेकिन उस लक्ष्य को पूरा करना है तो नेक्स्ट डे पे जाकर कर लेते हैं, क्योंकि वो हमें करना ज़रूरी है। तो अपना लक्ष्य ज़रूर बनाएं कि आपको कहाँ पहुँचना है, आपको क्या करना है, क्योंकि विदाउट लक्ष्य आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अपना लक्ष्य बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कितनी देर में काम ख़त्म कर पाते हैं, वो चीज़ें आप अपने आप को मेंशन कीजिए कि मुझे अगर अपना एक सूट स्टिच करना है तो मैं इतनी देर में स्टिच कर लूँगी, या मुझे कोई भी काम ख़त्म करना है तो मैं इतनी देर में ख़त्म कर लूँगी। इस तरीके से आप अपने छोटे छोटे लक्ष्य को बनाते हुए चलेंगे तो एक दिन आप पूरे अपने बहुत बड़े लक्ष्य पे पहुंच जाएंगे। आजकल मेरा बचत वाला लक्ष्य चल रहा है भाई, जो डे बाय डे हम उसमें अपना सेविंग कर रहे हैं। तो अगर आपने वीडियो वो वाली नहीं तो जाकर ज़रूर देखिएगा और अपनी सेविंग्स को लाखों में कन्वर्ट कीजिएगा। अगर आज की वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो बिना लाइक से सब्सक्राइब किए बन जाना। कल फिर मिलेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।